गुडविल, ये चैप्टर हमारा बेसिकली आगे आने वाले चैप्टर्स में ये टॉपिक है। मैं ये नहीं कहूंगी ये पूरा चैप्टर है, दिस इज अ टॉपिक, एंड ये टॉपिक आगे आने वाले 4 चैप्टरों के अंदर पक्का पक्का आएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, छोटा चैप्टर है, तो हम 1-2 दिन के अंदर इसको निपटा लेंगे। तो ध्यान से सुनकर चलेंगे बेटा, थ्योरी है प्रैक्टिकल है दोनों इसके अंदर आएंगे। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है दैट इज गुडविल। आपको ये सेकेंड चैप्टर के अंदर एक एज अ टॉपिक भी मिल जाएगा। तो हर एक बुक के अंदर सब ऑथर ने उसको अलग अलग ट्रीट कर रखा है, तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक उठाकर भी अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि गुडविल क्या है। बेटा गुडविल के बारे में आपने 11th क्लास के अंदर सुना था कि गुडविल हमारी इंटैंजिबल एसेट होती है। इंटैंजिबल एसेट क्यों होती है बेटा, तो सबसे पहले इंटैंजिबल वर्ड का मतलब देखते हैं। इंटैंजिबल वर्ड का मतलब है कि इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते, यानी इसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए हमने इसका नाम इंटैंजिबल रखा। लेकिन ये एसेट क्यों है, क्योंकि बेटा किसी भी चीज को एसेट होने के लिए वैल्यूएबल होना जरूरी है, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। वो कोई ना कोई बेनिफिट फर्म को प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट अ गुड कैन नॉट बी एन एसेट, राइट। तो हम एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा गुडविल वैल्यूएबल भी है, इसको हम खरीद बेच भी सकते हैं पैसे में, और ये फर्म को बेनिफिट भी पहुंचाती है। तो इट मींस इंटैंजिबल एसेट के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि ये एसेट है तो बेनिफिट कैसे पहुंचाती है। तो चलिए जी एक एग्जाम्पल लेते हैं। गुडविल का मतलब क्या है, अच्छा नाम, है ना। किसी भी फर्म का अगर नाम अच्छा है, उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है, तो हम कहते हैं कि उसकी गुडविल अच्छी है। अब इस रेप्यूटेशन की वजह से बेटा वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है। अरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है मतलब, मान लीजिए बेटा एक बंदा एक हलवाई, ठीक है, एक स्वीट शॉप पर अगर आप काजू कतली लेने जाते हैं तो वो 400 रुपए पर केजी काजू कतली देता है। अच्छी काजू कतली है, लेकिन ये बिजनेस नया नया खुला है, अभी इसकी कोई पहचान नहीं है। और अगर आप वही सेम काजू कतली ओम स्वीट से लेकर आएंगे तो वो आपको 1 किलो काजू कतली 700 रुपए पर केजी में देगा। तो एक बात बताओ, क्या वो जो 300 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, क्या वो काजू कतली के ले रहा है? नहीं बेटा, वो एक्स्ट्रा 300 रुपए गुडविल के लिए ले रहा है, वो उस मेहनत के लिए ले रहा है कि जितने साल उसने मेहनत करके अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। तो ये 300 रुपए उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो किस वजह से कमा रहा है बेटा, वो अपनी रेप्यूटेशन की वजह से कमा रहा है। तो गुडविल क्या है बेटा, गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है जिसकी वजह से कोई फर्म एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, यानी जितना प्रॉफिट होना चाहिए एक नई फर्म को, उससे ज्यादा वो प्रॉफिट कमाती है ड्यू टू गुडविल। समझ आया तो थम्स अप कीजिए, मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाती हूँ। चलिए डेफिनेशन क्या कहती है, गुडविल इज अ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म विच अनेबल एंटरप्राइज टू अर्न हायर प्रॉफिट देन इट्स कॉम्पिटिटर, यानी ये उसके कॉम्पिटिटर का मतलब हुआ ऐसा बंदा जो अभी अभी सेटअप हुआ है, जिसकी अभी कोई खास गुडविल नहीं है, राइट। तो उससे ज्यादा प्रॉफिट जो कमाएगा बेटा, वो ज्यादा प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। आगे कहता है इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, अच्छा नाम,
रेप्यूटेशन एंड कनेक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कनेक्शन भी तो गुडविल को जनरेट करता है। तो ये सारी हमारी गुडविल की डेफिनेशन थी। अब बात आती है बेटा हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी गुडविल कैसी है, उसके फीचर्स कैसे हैं। तो बेटा अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि वो एक इंटैंजिबल एसेट है। इंटैंजिबल किस लिए है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और उसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और एसेट किस लिए है, अगेन वही, क्योंकि वो कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करती है फर्म को, तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल है, वो मेरे लिए एसेट है। सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। सीधा सीधा डेफिनेशन को यहाँ पर इलाबरेट कर रहा है कि हमारी गुडविल हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, हाई प्रॉफिट अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, 300 रुपए पर केजी काजू कतली ओम स्वीट्स वाला एक्स्ट्रा ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि वो गुडविल है उसकी, उसने बहुत टाइम से अपना अच्छा नाम बनाया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो बेटा पहले जान लेते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स होते क्या है। तो बच्चा फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे खर्चे जो हमने पूरी तरीके से राइट ऑफ नहीं करे, यानी ऐसे एसेट जो फेक हैं, वो एसेट है ही नहीं। तो बेटा क्या गुडविल मेरी एसेट नहीं है, क्या वो वैल्यूएबल नहीं है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। इस वक्त सिर्फ गुडविल एक ऐसा चीज है, ब्रांड नेम एक ऐसी चीज है बेटा, जो मतलब कहते हैं ना, एक 1 करोड़ के बिजनेस को 100-200 करोड़ तक ले जाता है। तो गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट। ठीक है, तो इसको हम कभी भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं बोल सकते, इसकी वैल्यू होती है, राइट। और बेटा लास्ट, इट हैज अ वैल्यू, इट हैज अ वैल्यू। तो फिक्टिशियस एसेट को आगे एक्सप्लेन कर कर बोला कि इसकी वैल्यू होती है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, बट वैल्यू होती है। तो ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक थे गुडविल के, समझ आ गए तो थम्स अप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आ जाइए पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जिनसे गुडविल बढ़ती है या घटती है। भाई कम भी तो होती है ना गुडविल, तो किस किस ऐसे फैक्टर से गुडविल घटती या बढ़ती है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स है, इसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं बेटा। तो उन्होंने कहा सबसे पहला, लोकेशन ऑफ द फर्म। बेटा जितनी भी अच्छी फर्म्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स उठा लीजिए, डॉक्टर्स की क्लिनिक, हॉस्पिटल्स उठा लीजिए, ये सारे के सारे बेटा हमारी अच्छी लोकेशंस पर बनते हैं, ताकि आपको वो इजीली एक्सेस हो सके। अगर कोई लोकेशन अच्छी है, उसके ऊपर पार्किंग अच्छी है, तो बेटा उसके ऊपर कस्टमर बेस अच्छा होगा ही होगा। यानी सबसे पहला, बिजनेस की लोकेशन पर गुडविल डिपेंड करती है। सेकंड आता है बेटा एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी आपके बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से संभाला जाता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां कितने अच्छे से आपको ग्रीट किया जाता है, सर्व किया जाता है, आपका ऑर्डर लिया जाता है, अगर आपको कोई कंप्लेन है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारा मैनेजमेंट के अंदर आएगा। और मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी, कस्टमर उतना ही खुश होगा, और कस्टमर खुश होगा तो बेटा आपकी गुडविल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्वियसली दिस इज द फॉरमोस्ट थिंग। ठीक है, यानी आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट ही बेकार है तो बेटा चाहे लोकेशन या एफिशिएंट मैनेजमेंट कुछ भी हो, आपकी गुडविल नहीं बन सकती, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी वांट सेटिस्फाई करता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। तो प्रोडक्ट का अच्छा होना कंपलसरी है, जितना अच्छा प्रोडक्ट, जितना अच्छा आपकी सर्विसेज, उतनी अच्छी आपकी गुडविल। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके रेपुटेशन अपने आप बन जाती है। कैसे, जैसे डॉक्टर्स। ठीक है,
डॉक्टर्स, उसके बाद क्या आए बेटा, टीचर्स, राइट। तो ये कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं बेटा जिनकी रेपुटेशन अपने आप अच्छी होती है, ठीक है। अब इसी का उल्टा ले लो, कोई लिकर सेल कर रहा है, ठीक है, कोई टबैको सेल कर रहा है, तो यार एक वो रहता है, अरे ठीक है यार ये तो मतलब लिकर सेल करता है, चाहे कितना ही अच्छा बिजनेस उसका चल रहा हो। तो क्या है बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस पर भी गुडविल डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिन प्रोडक्ट्स को अच्छा माना जाता है उनकी गुडविल अपने आप बनती चली जाती है। नेक्स्ट इज बेटा बिजनेस एक्सपीरियंस, यानी हमारे बिजनेस की एजिंग कितनी है, कितना पुराना बिजनेस है। आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स पर लिखा होता है सिंस 1940, 1930। ये क्यों लिखा होता है बेटा, ताकि आपके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर आए कि हम अभी नए नए नहीं है, हम 50 सालों से 60 सालों से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट 50-60 सालों से मार्केट के अंदर है। तो बेटा बिजनेस के एक्सपीरियंस और एजिंग पर बहुत डिपेंड करता है गुडविल, ठीक है। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स थे गुडविल के, समझ आ गए तो थम्स अप कीजिए। अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने एकदम से गुडविल क्यों स्टार्ट कर दिया, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टडिंग गुडविल। हम तो अभी पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो गुडविल क्यों आ गई। तो बच्चा ये गुडविल पार्टनरशिप में ही काम आती है। कैसे काम आती है बेटा, इन सारे टाइम पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। कब कब, तो सीधे सिंपल सी बात समझो, जब मेरी पार्टनरशिप बनती है, ठीक है, बनती है, जब उसमें किसी का एडमिशन होता है, जब उसमें से कोई रिटायर होता है, जब मेरी पार्टनरशिप में किसी की डेथ हो जाती है, या मेरी पार्टनरशिप बंद होने वाली होती है, तो इन सब टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन होती है। इसके साथ साथ बिजनेस ट्रांसफर और अमलगमेशन और डीमर्जर पर भी क्या होती है, गुडविल कैलकुलेट होती है। यानी जब भी फर्म या कंपनी बनेगी, बिगड़ेगी, मर्ज होगी, अमलगमेट होगी, तो सब टाइम पर हमारी गुडविल कैलकुलेट होती है। क्यों होती है, वो जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आएंगे हम साथ साथ उनको पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है दो वर्ड्स की, जिसमें बच्चे फर्स्ट टाइम जिनको देख रहे होते हैं, तो माय टू वर्ड्स आर अमलगमेशन और डीमर्जर। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इकट्ठा होना। इकट्ठा मतलब मान लीजिए एक कंपनी ए थी, एक कंपनी बी थी, और दोनों मिलकर बन गई कंपनी ए एंड बी, अमलगमेशन हो गया। इस टाइम पर भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। डीमर्ज होना, डीमर्ज होने का मतलब बेटा एक कंपनी एक्स और वाई थी, दोनों ने अपने आप को अलग कर दिया, यानी एक्स और वाई टुकड़े होकर क्या बन गई, एक्स एंड वाई, राइट। तो इसे बोलते हैं डीमर्जर। तो इसके टाइम पर भी गुडविल कैलकुलेट होती है। तो बच्चा जब भी कंपनी में कोई चेंजेस आते हैं गुडविल कैलकुलेट होती है। तो यही हमारी नीड है फॉर गुडविल कैलकुलेशन। अभी हम सीखेंगे कि गुडविल कैलकुलेट होती कैसे है, और फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो समझ आ गया यहाँ तक, तो थम्स अप कीजिए। टॉपिक है जो थ्योरी का टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ गुडविल, कि गुडविल के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा मेरी गुडविल दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज परचेस्ड गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, एक गुडविल मैं परचेज कर रही हूँ और एक गुडविल मैं खुद बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं माई ई शिक्षा की गुडविल बना रही हूँ, वहां पर मेहनत करके इसके नाम को आगे लेकर जा रही हूँ। तो मैं खुद कर रही हूँ, किसी और से हेल्प नहीं लिया, किसी और की रेपुटेशन को यूज नहीं किया। तो दिस इज माई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर इसके आगे गुडविल बनती है तो ये क्या होगी बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी।
और परचेज गुडविल क्या होगी? तो मान लीजिए मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना था। अब मैंने कहा यार कोई नए नाम से इंस्टीट्यूट खोलूंगी तो बच्चे आए या ना आए, तो मैंने क्या करा, मैंने आकाश वालों से टाई अप कर लिया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपना नाम लैंड कर दीजिए, उसके लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगी। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, मैंने आकाश आकाश इंस्टीट्यूट को 5 करोड़ रुपए दिए। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूं मैं, तो मान लीजिए तो ये 5 करोड़ रुपए मैंने किसके लिए लिए? उनकी गुडविल परचेज करने के लिए लिए। तो ये जो 5 करोड़ देकर मैंने उनका नाम खरीदा, दैट इज माई परचेस्ड गुडविल। ठीक है, तो ये दोनों तरीके की गुडविल होती है। बेटा इसमें से बुक्स में कौन सी रिकॉर्ड होती है? बेटा बुक्स में रिकॉर्ड होती है परचेस्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं होती? तो बेटा बुक्स में रिकॉर्ड होने के लिए कोई ट्रांजैक्शन होनी तो चाहिए, कोई पैसे का लेन देन तो होना चाहिए। बेटा पैसे का लेन देन तो परचेज गुडविल में हुआ है। यहाँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जो मेहनत कर रही हूँ, वो मेहनत आपकी कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, तो परचेज गुडविल ही बुक्स में रिकॉर्ड होती है, सेल्फ जनरेटेड बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। अब ऐसा कहता कौन है? आप बोलोगे शिक्षा दीदी ने बोला। नहीं बेटा, मैंने नहीं बोला, ये बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? इंटैंजिबल एसेट का। तो इंटैंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो गुडविल का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो इसको आपको लर्न रखना है, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए ये वाला टॉपिक आपको समझ आया या नहीं आया? टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बच्चा एक बात बताओ, मैंने आपको कहा कि गुडविल क्या है? अच्छा नाम है। बेटा किसी के अच्छे नाम को आप वैल्यू कैसे कर सकते हो? क्या आप उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि सामने वाला बंदा है, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसकी जो वैल्यूएशन गुडविल है वो 2 करोड़ रुपए की है, या किसी की 20 लाख की है, या किसी की 1 लाख की है? आप कैसे निकालोगे? बेटा हम गुडविल को एग्जैक्टली वैल्यू नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट कैसे करते हैं? तो बेटा उसको एस्टिमेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड, जिनमें से 3 मेथड हम कहाँ पढ़ते हैं? 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, और बाकी मेथड हम सीए कोर्स के अंदर करते हैं, या आप इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स करोगे आगे तब। ठीक है, तो हम वहां AS26 पूरा पढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ 3 मेथड करेंगे गुडविल को एस्टिमेट करने की, गुडविल को वैल्यू करने की, जिसमें से सबसे पहला मेथड कौन सा है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट? सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बेसिकली ये 3 मेथड हैं कैलकुलेट करने के लिए गुडविल को। ठीक है, तो हर एक बिजनेस की एक अलग अपनी अलग गुडविल होती है, उसकी गुडविल का रीजन अलग होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो उसको सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग अपना मेथड ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, हमें तो सिर्फ वैल्यू करके रख देनी है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड की। बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 तरीके के मेथड हैं। कौन कौन से 2 मेथड हैं? तो एक तो आ जाता है बेटा सिंपल एवरेज, और दूसरा आ जाता है वेटेड एवरेज। ठीक है, तो अभी हम सिंपल एवरेज की बात करेंगे, फिर वेटेड एवरेज हमने क्यों नया मेथड बनाया इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बेटा बात करते हैं एवरेज मेथड की। तो बेटा सिंपल एवरेज मेथड के अंदर जो गुडविल होती है उसकी क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ध्यान से सुनकर चलिएगा, ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला है। गुडविल का फॉर्मूला कहता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। बेटा पिछले सालों का,
जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पिछले सालों का लास्ट ईयर प्रॉफिट, कितने भी ईयर हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको बता देगा, उसका एवरेज निकालना है। तो यानी प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट्स, सिग्मा लगाते हैं ना सम के लिए, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अगर मैं 3 साल का प्रॉफिट निकाल रही हूँ एवरेज, तो 3 डिवाइड हो जाएगा, अगर 4 का निकाल रही हूँ तो 4 हो जाएगा। तो यानी मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज निकालना आपको आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नाउ व्हाट इज दिस नंबर ऑफ ईयर परचेज? तो बेटा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक इंस्टीट्यूट की गुडविल परचेज करी। ठीक है, तो मैं यहाँ नाम चेंज कर देती हूँ, मान लीजिए एवेन्यू, राइट, एवेन्यू इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई होगा। ठीक है, उसकी मैंने गुडविल परचेज करी 5 करोड़ की। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे ही एवेन्यू का बोर्ड पढ़ेंगे तो बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में आएंगे, लेकिन बोर्ड की वजह से कब तक आएंगे? अगर मैं वहां अच्छा नहीं पढ़ाऊंगी तो 1 साल आ जाएंगे, 2 साल आ जाएंगे, 3 साल आ जाएंगे, बट उसके बाद तो बच्चों को पता चल जाएगा ना, यहाँ के टीचर अच्छे नहीं है, ये वाला सेंटर अच्छा नहीं है। इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि जो मैंने गुडविल परचेज करी है वो गुडविल मेरे बिना मेहनत के कितने टाइम तक मुझे प्रॉफिट देने वाली है, यानी इस नाम के भरोसे कितने दिनों तक, कितने सालों तक बच्चे आने वाले हैं बिना मेरी एक्स्ट्रा मेहनत करे। So what is number of year purchase? The number of year purchase is for how many years the purchase goodwill will work without putting extra efforts by the firm. ठीक है, तो बस हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। क्वेश्चन आता है कि दीदी ये नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे कैसे पता चलेगा? तो बेटा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को एवरेज निकालकर नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का कैलकुलेट करने के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगी, फिर आपको डीके या टीएस के क्वेश्चन करा दूंगी। तो देखिए जी क्वेश्चन कैसे होंगे। तो मान लीजिए आपको गुडविल निकालनी है, कैलकुलेट गुडविल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, ठीक है, जो कितने थे, 30,000, 20,000, 15,000, 25,000। ठीक है जी, और आपकी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, दैट वाज 2 years। ठीक, तो सीधा सीधा आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, कितना होगा बेटा, 4 साल का लेना है तो 30,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो गया, 50, 60, 70, 80, 90, 90,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 275,000, ये एवरेज आया है, तो एवरेज को हमने यहाँ पर रख दिया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, इनटू में 2 किया तो 45,000 आपकी क्या आ गई बेटा, गुडविल आ गई। तो जल्दी से बताइए, समझ आ गया? क्वेश्चन करेंगे फिर। अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैसे, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 6 ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट कितने का निकालना है, 6 सालों का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2। तो बेटा फॉर्मूले के साथ करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी,
और बेटा अगर आपका लॉस है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, 40,000 माइनस का है बेटा, ध्यान रखिएगा। 30,000 भी माइनस का है, लॉस है, प्लस 1 लाख, क्योंकि 6 साल का निकालना है। 1 2 3 4 5 6, 6 साल का ही दे रखा है। ठीक है, प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना आया बेटा। $4,80,000 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आता है बेटा, 80,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट। और 80,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू करेंगे, दैट इज 2, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, 1,60,000। 100% समझ आ गया तो 100% लिख दीजिए बेटा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ये कहूंगी नया कॉन्सेप्ट है, नहीं बेटा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है करते जाएंगे। गुडविल वही है, एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है बट अलग तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दे ABC, our partner in a firm, profit sharing ratio was 3:1. They decided to take D into partnership for 1/4 share. अच्छी बात है। On 1st April 2017, ऊपर आपको एक भूमिका बांध दिया उसने। फॉर दिस पर्पज, कहते हैं इसके लिए, क्योंकि एडमिट करना है तो इसके लिए, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 times ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर, विच एवर इज हायर। ध्यान से देखिए बेटा, वो आपको 2 बार कैलकुलेट कराएगा। कहते हैं एक तो एवरेज ले लो 4 साल का, एक एवरेज ले लो 5 साल का, उसमें से जो भी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ईयर परचेज ले लो 3, और वो हमारी गुडविल आ जाएगी। यानी हमें गुडविल 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट, और उसमें से जो भी ज्यादा है वो हमारी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका ऑप्ट किया है, कोई और तरीका भी ले सकते थे। तो जल्दी से कैलकुलेट कर देखते हैं कौन से साल की ज्यादा है। पहले 4 ईयर का कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का निकाल लेते हैं बेटा, पिछले 4 साल लेंगे। ठीक है, ऊपर से लेना स्टार्ट मत कर देना, पिछले 4 साल। तो 2 लाख, दिस इज 1,10,000, 1,50,000 एंड 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4। कितना आया एवरेज, 3 10, 4 60, 5 80 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आया बेटा आपके पास 145,000 रुपीज। और ऐसे ही बेटा 5 ईयर्स का ले लें, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हमारी गुडविल में आ जाएगा। तो अगर मैं 580 ऊपर का ही ले लेती हूँ, प्लस 130 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 क्यों होगा, डिवाइडेड बाय 5 होगा। तो 580 प्लस, तो 142। तो बच्चा हायर कौन सा है, 145 है ना, तो हमने 145 ले लिया इनटू में 3, विच इज इक्वल टू ₹435। तो ये आपका आ गया आंसर गुडविल का।
कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ गुडविल के बारे में, जो गुडविल का कहकर चलिए कहते हैं ना हार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है। क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गुडविल मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी जो प्रॉफिट हम कमाएंगे उससे ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है, जो नॉर्मल एक बिजनेस के अंदर कमाए जाते हैं उससे ज्यादा अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपकी गुडविल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट पास्ट को रेफर कर रहे हैं या फ्यूचर को? यानी गुडविल किसके लिए, मतलब गुडविल किस चीज को इंपैक्ट करने वाली है, पास्ट के प्रॉफिट को या फ्यूचर के प्रॉफिट को? जल्दी से अपनी राय दीजिए, किस चीज को इंपैक्ट करेगी? फ्यूचर के प्रॉफिट को, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा हम इस फ्यूचर के प्रॉफिट्स को निकाल किस बेसिस पर रहे हैं? हमने बेसिस क्या लिखा? हमने बेसिस लिया पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स, यानी फ्यूचर के प्रॉफिट्स को देखने के लिए हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को क्या लिया? बेस लिया। अब एक बात बताइए बेटा, अगर इन पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कुछ ऐसा है जो फ्यूचर में नहीं होने वाला, यानी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी जो पिछले सालों में तो हुई हो बट आगे आने वाले सालों में ना होने वाली हो। फॉर एग्जाम्पल, पिछले सालों में कहीं पर किसी एक साल के अंदर आग लग गई। बेटा आग लगना फ्यूचर के अंदर तो पक्का पक्का नहीं है ना, और पिछले सालों में लगी है तो आगे आने वाले सालों में लगेगी, ऐसा तो कोई भी वो कंफर्मिटी नहीं है। तो क्या बेटा ये जो एबनॉर्मलिटी है इन दी पास्ट ईयर प्रॉफिट, क्या मुझे उसे रिमूव नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करती है। आगे, अभी तो मैंने कहा ये तो लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस अगर मैं इसका नाम दूं, बेटा प्रॉफिट भी तो हो सकता है। मान लीजिए पिछले सालों के अंदर मुझे कोई लॉटरी लग गई, तो बेटा ये लॉटरी क्या आगे आने वाले सालों में भी लगने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो ये एबनॉर्मल गेन भी मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल किसको रिप्रेजेंट करती है? फ्यूचर प्रॉफिट को। यानी व्हाट इज द क्रक्स कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में जो हम एवरेज प्रॉफिट्स लेते हैं, अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कुछ भी एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, तो हमें उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो बेटा हम यही एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। बेटा इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद मेरे पास क्या निकलेगा? बेटा मेरे पास निकलेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है दीदी? तो बेटा जैसे इसका नाम बोल रहा है, ऐसे प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं। बेटा उनमें से हमने एबनॉर्मल गेन, लॉसेस हटा दिए। और बेटा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ऐसे खर्चे जो हमें पिछले सालों में हुए बट आगे नहीं होने वाले, या पिछले सालों में नहीं हुए तो आगे होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली मुझे सब की एडजस्टमेंट करके क्या निकालना है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है। ठीक है, इतना समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे गुडविल का क्वेश्चन है, गुडविल के क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को खासा इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो पहले मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम आंसर देखेंगे। तो बस सबका ध्यान यहाँ पर होगा। डीके गोयल का क्वेश्चन है बेटा, एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई। अरे बिजनेस एक्स ने वाई को बेचा, तो सेल परचेज ऑफ बिजनेस में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स देखने के बाद आप गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए। कौन कौन से? कहते हैं गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, यानी 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को 3 नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालनी है। बहुत अच्छी बात। कहते हैं लास्ट ईयर, लास्ट 4 साल का जो प्रॉफिट था दैट वाज 40, 2010 का 58, 2011 का 53 एंड 2012 का 62। अब हुआ क्या?
बेटा यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ईयर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपको लिखा होगा 2009, तो इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। और अगर आपको लिखा होगा 2008 एंड 9, तो ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैं इसके बाद कल एक क्वेश्चन और करवाऊंगी जिसके अंदर इसकी खासा प्रॉब्लम होगी ईयर की। ठीक है, तो वो क्या कहता है बेटा कि 4 साल के प्रॉफिट्स हमारे पास दे रखे हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि 4 साल के नीचे कुछ लॉसेस के बारे में कहा गया है, तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को निकालने के लिए एक टेबल बना लिया, जो 2009, 2010, 2011 और 2012 के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेगा। प्रॉफिट्स कितने थे बेटा? 40,000, 58,000, 53,000 और 62,000। ठीक है जी। अब आगे क्या कहता है? कहते हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000 ड्यू टू थेफ्ट वाज रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ 2009। कहते हैं 2009 के टाइम पर एक चोरी हो गई थी, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। अब वो चोरी ऑब्वियसली फ्यूचर में तो नहीं होने वाली, तो बेटा इस 2000 रुपए के इम्पैक्ट को मैं हटा दूंगी। हटाने के लिए मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि जब मेरा नॉर्मल लॉस हुआ होगा, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, जिसको मुझे अब बढ़ाना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर ये थेफ्ट नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट 42,000 होता, वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ ईयर 2010 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 4,000। कहता है 2010 में मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ 4,000 का, जो होना नहीं है, आगे होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको यहां से हटा दिया। आगे, a speculative lottery profit of 5,000 was received in 2011। कहते 2011 में मुझे क्या हुआ? स्पेक्यूलेटिव यानी सट्टा बाजारी करते हुए एक लॉटरी लग गई बेटा, वो 5,000 मुझे अब आगे नहीं मिलने हैं, ये तो पक्का पक्का है। ठीक है, तो ये मेरे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, तो मैंने इसे हटा दिया। लास्ट, प्रॉफिट ऑफ 2012 वाज रिड्यूस्ड बाय 10,000 ऑन अ सच मशीनरी व्हिच वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर। 10,000 रुपए की मशीनरी खराब हो गई आग लगने की वजह से, आगे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, उसका इंपैक्ट मैंने हटा दिया। तो मैंने क्या करा बेटा, जितना भी एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट हुआ उसको हटाकर अपना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो अब देखिए मेरा पहले साल का प्रॉफिट 42,000, 54,000, 48,000 एंड 72,000। अब ये मेरे 4 साल के प्रॉफिट आ गए। गुडविल निकालने के लिए मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? 3, तो इनटू में 3। एवरेज प्रॉफिट निकालने बेटा, आगे तो आपको आता है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 42,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, तो ये आया मेरे पास 42 प्लस 54 प्लस 48 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 54,000। और क्या करना है? 54,000 को इंटू में 3 करना है। इंटू में 3 करा तो कितना आया बेटा मेरी गुडविल? 162। ये मेरा आंसर। समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, नहीं आया तो मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए कि क्या नहीं